Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial namely बलोचिस्तान question यानी बलोचिस्तान के हवाले से सवाल बलोचिस्तान की जो कंडीशन है सिचुएशन है वहाँ के लोगों की उसके हवाले से इसको लिखा गया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Far from the power centers of Islamabad, Rawalpindi and Rahul lies Balochistan, a vast land where misery prevails. Prevail होता है गालिबाना। Misery तो आपको पता ही है, ठीक है। Whether it's people forsaken by the state and caught between armed separatists and security forces. अब इसमें कह रहे हैं कि रावलपिंडी लाहौर इस्लामाबाद से बहुत दूर इन सेंटर से बहुत दूर बलूचिस्तान जो कि एक बहुत ही वास्ट लैंड है जहाँ पर के लोग जो हैं वो मिजरी उनके ऊपर गालिब आई हुई है और वो दरमियान में है किसके आर्म्ड सेपरेटिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फंसे हुए हैं, ठीक है। दो द बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी इज करंटली इन अ लो फेज, ठीक है। बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो है वो करंटली बहुत ही लो फेज में है। मिलिटेंट्स कंटिन्यू टू अटैक सिक्योरिटी पर्सनल, मिलिटेंट कंटिन्यू है वहां पर अटैक जो है सिक्योरिटी पर्सनल के हवाले से बता रहे हैं आपको कि वहां पर अटैक्स जो हैं वो हर वक्त होते ही रहते हैं। एंड द सिचुएशन इन द प्रोविंस इज फॉर फ्रॉम नॉर्मल, और वहां पर फ्रॉम नॉर्मल की बजाय जो है सिचुएशन बिल्कुल ही बहुत उससे दूर है, ठीक है। इवन सो ऑफन और आम तौर पर हत्ता के द मिलिट्री अनाउंसेस दैट लीडिंग बलोच सेपरेटिस्ट एंड देयर केडर्स, केडर्स कहते हैं मुहाफिज को, हैव गिवन अप देयर आर्म्स, और आम तौर पर क्या होता है कि बलोच सेपरेटिस्ट और उनके मुहाफिज वहां पर आर्म्स जो हैं उनको गिव अप कर दिए उन्होंने। एंड प्रोमिस टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। द कैप्चर ऑफ गुलजार इमाम बलोच, जब गुलजार इमाम बलोच को कैप्चर किया गया एलियस शम्बे which was announced last month, जो कि लास्ट मंथ अनाउंस किया गया, largely follows the same script, तो उसमें भी ये सेम स्क्रिप्ट ही फॉलो की गई, ठीक है। द फॉर्मर हेड ऑफ द बैंड बलूचिस्तान नेशनल आर्मी was produced before the media on Tuesday। अब वो बता रहे हैं कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने भी इस मीडिया के सामने जो ट्यूसडे वाले दिन जो उन्होंने बताया, वेयर ही डिक्लेयर्ड हिज विलिंगनेस टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड बलोच मिलिटेंट्स, के वो एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं between state and Baloch militants. Apparently, Gulzar Imam has realized the waywardness of his earlier path, ठीक है। apparently क्या है कि गुलजार इमाम को ये रियलाइज हुआ कि जो है उनका अर्लियर पाथ है उसके ऊपर वो चल रहे हैं। एंड हैज वोट टू प्ले अ रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान थ्रू पीसफुल मीन्स, और वो बलूचिस्तान में पीसफुल रास्ते से डेवलपमेंट लेकर आएंगे, वो एक किरदार अदा कर रहे हैं उसके अंदर। एज मेंशन्ड अबव, जिस तरह से ऊपर बताया गया है, सेवरल ब्लोच फाइटर्स हैव अर्लियर लेड डाउन देयर आर्म्स इन सिमिलर फैशन, कि इसी तरह से मुख्तलिफ जितने भी सेवरल ब्लोच फाइटर्स थे उन्होंने पहले ही अपने आर्म्स जो हैं वो सेम तरीके से जो है वो लेड डाउन कर दिए थे। येट द क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी है कि इफ हंड्रेड्स ऑफ आर्म्ड मैन ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स हैव अबंडन द गन्स, के अगर हंड्रेड ऑफ आर्म्ड मैन ने अबंडन यानी तर्क कर दिए हैं गन्स, व्हाई डज द ब्लोच इंसर्जेंसी परसिस्ट, तो फिर भी इंसर्जेंसी जो है वो बलूचिस्तान में क्यों है। वन एक्सप्लेनेशन इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ होस्टाइल फॉरेन एक्टर्स, तो एक एक्सप्लेनेशन इसकी है कि इन्वॉल्वमेंट किसकी है, होस्टाइल कहते हैं एनिमी को, ठीक है, दुश्मन फॉरेन एक्टर्स उनके अंदर इन्वॉल्व हैं, विच गुलजार इमाम ऑल्सो ब्रॉट अप ड्यूरिंग हिज मीट द प्रेस इवेंट, जिसमें उन्होंने अपनी जो मीटिंग थी जो प्रेस इवेंट पे उन्होंने इस चीज को ब्रॉट अप किया। While it is true that evidence points to the deeds of malevolent foreign forces in Balochistan, ठीक है। malevolent उनकी जो इस तरीके से बेसिकली इसका लिटरल मतलब होता है बदतमीजी, ठीक है, उस तरह से इनका जो किरदार नजर आ रहा है फॉरेन नेगेटिव किरदार, ठीक है, नेगेटिव किरदार जो फॉरेन फोर्सेस का बलूचिस्तान में है वो इसके अंदर हम मेन पॉइंट उसको कर सकते हैं, एविडेंस पॉइंट हमें वो नजर आता है। द मेलाइस इफेक्टिंग द प्रोविंस हैज फॉर डीपर, और इसमें क्या है इफेक्ट कर रहा है ये प्रोविंस को बहुत ही गहरे तरीके से, लोकलाइज रूट्स और इसकी जड़ें बहुत ही ज्यादा लोकलाइज्ड हुई हुई हैं। प्रिंसिपली मैनी ऑफ बलोचिस्तान पीपल फील दे आर मार्जिनलाइज, तो प्रिंसिपली क्या है कि बलोचिस्तान के लोग यही फील करते हैं कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है। दे आर गुड रीजंस फॉर दीज फीलिंग्स, और इस रीजन इनके पास बहुत सारे रीजन मौजूद हैं इस तरह की फीलिंग्स के लिए। द फैक्ट इज दैट, तो फैक्ट क्या है प्रोविंस का, इन मैनी एरियाज के उस जो प्रोविंस है बलूचिस्तान उसके बहुत से एरियाज में डिकेट्स बिहाइंड द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो डिकेट से ही काफी
पीछे पर से पुश्त है। एंड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स लाइज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली द एस्टैब्लिशमेंट विद प्रैक्टिकली कंट्रोल द प्रोविंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पैथेटिक स्टेट जो बलोचिस्तान की, हमारी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है, इसमें उनकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? एडमिनिस्ट्रेशन की, और पर्टिकुलरली एस्टैब्लिशमेंट की, जो प्रैक्टिकली वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं उस प्रोविंस को। Paradeng ex-militants who now have become ardent supporters of the official narrative may have a limited effect। लेकिन अब जो ardent यानी कि जो सख्त किस्म के आप कह सकते हैं सपोर्टर्स थे, तो उनके हवाले से उनका इफेक्ट जो है वो लिमिटेड है। बट टू रियली टेक द विंड आउट ऑफ द सेपरेटिस्ट सेल्स, बलूचिस्तान मस्ट बी ब्रॉट इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि लेकिन विंड जो है वो सेपरेटिस्ट से जरा अलग जाकर उड़ने, मतलब विंड कहीं और रुख चल रही है अब। ठीक है, बलूचिस्तान से इट्स पीपल मेड पार्टनर्स इन द प्रोविंस प्रोग्रेस। अब ये हवा किसी और रुख लेकर जा रही है सूबे को और उसकी प्रोग्रेस को। ठीक है, दिस कैन ओनली बी डन व्हेन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बलूचिस्तान पीपल हैव एक्चुअल पावर टू स्टीयर दिस प्रोविंस इन द राइट डायरेक्शन। ये तभी मुमकिन होगा, इसके लिए बेहतरी तभी आएगी जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको ही प्रॉपर पावर दी जाएगी, एक्चुअल उनके पास पावर होगी कि वो प्रोविंस को राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएं। एंड इंश्योर दैट पॉपुलर विल इज रिस्पेक्टेड, और इसी तरह से उनको इंश्योर भी करवाया जाए कि उस तरीके से उनको रिस्पेक्ट जो है वो दी जाएगी प्रॉपरली। मिलिटराइज्ड सॉल्यूशंस टू पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विल नॉट ब्रिंग पीस टू बलूचिस्तान। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मिलिटराइज्ड जो सॉल्यूशंस हैं पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, वो बलूचिस्तान में पीस नहीं लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।